तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। तो भैया लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वहां पढ़ा था कि सेट क्या होते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में सेट बिल्डर टू रोस्टर। हमने सेट बिल्डर से रोस्टर में करना सीख लिया था। आज जो पढ़ना है उसका उल्टा पढ़ना है। आज हमें क्या करना है, रोस्टर से सेट बिल्डर में लिखना है। एक क्वेश्चन पहले मैं लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग साथ में लिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन आया, write the following sets in set builder form। भाई इन सेट्स को किस में लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। पहला है आपके पास ए, मैंने लिखा 1 2 3 4 5। कैसे लिखेंगे इसको, देखो मैं बता रहा हूँ एक मैं बता रहा हूँ। किसी भी सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सबसे पहले वो सेट लिखना है, इसके बाद एक्स। बेटा यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स लिखना है। अब इसके बाद बताना है कि ये एक्स है क्या। अब आपने चेक करना है कि ये पांचों के पांचों क्या है। मुझे पता है ये पांचों के पांचों क्या है, नेचुरल नंबर है। आपको पता है नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, एक से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों के पांचों नेचुरल नंबर है, और ये पांचों के पांचों 6 से छोटे हैं। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is a natural number and x less than 6। और x क्या है, 6 से छोटा है। दोनों बातों का मतलब सेम है। इसका मतलब है a का एलिमेंट है x, और x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x तुम्हारा क्या होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो x क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है। तो इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है। इस वाली फॉर्म को हम लोग क्या कहते थे, रोस्टर फॉर्म कहते थे। इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो बेटा किसी भी रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का एक तरीका, एक प्रोटोकॉल है। सबसे पहले वो सेट एज इट इज, उसके बाद ये करली ब्रेसेस, उसके बाद एक्स, एक्स जो इसके एलिमेंट्स को डिनोट करेगा, उसके बाद सच दैट। इन दो बिंदुओं को बेटा क्या बोला जाता है, सच दैट बोला जाता है। और इसके बाद वो प्रॉपर्टी जो आपको इनके बारे में पता है, जो आप लिखना चाहते हो। जैसा मुझे पता था कि ये सारे नेचुरल नंबर हैं और ये सारे के सारे क्या हैं, 6 से छोटे हैं। ठीक है, अब अगला दे रहा हूं तुम्हें करने के लिए मैं। पहले तुम लोग सारे सारे अपना दिमाग चलाना, उसके बाद मेरे से मैच करना। मैंने लिखा 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। अब बताओ इसे कैसे लिखोगे, एक बार सारे सोच लो। multiples of 2 मल्टीपल्स ऑफ 2, ओके। less इसको जो than great less than 11 X is an even number. x is an even number, X is an even number lie between 0 to infinity. लाई बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आरती तुमने इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया यार। और किसी के मन में कोई ख्याल आ रहा है, x is a Divisible multiple by of 2 2 आएगा सिर्फ। हाँ x इज डिविजिबल बाय 2, ये भी ठीक है। बट बेटा यहाँ पर देखो, सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। पहला स्टेप, x is a multiple of 2। हाँ, b इज इक्वल टू x। पहले देखेंगे बेटा x, फिर सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। b क्या है, b एक सेट है और इसमें जो एलिमेंट है वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर। तो ये सारे नहीं आ जाएंगे, ऐसे भी तो लिख सकता हूं। या देखो बेटा, ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x such that x is a पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, ये भी ठीक है। या x such that x is a पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय 2, वो भी ठीक है। पर पॉजिटिव लगाना जरूरी है बेटा, वरना मल्टीपल ऑफ 2 में तो नेगेटिव भी तो आते हैं। अगर मैं जैसे मैंने यहाँ बोला इवन नेचुरल नंबर,
यहाँ तो नेगेटिव का मतलब ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। समझ में आया? चलो अब अगला थर्ड है, 1 3 5 7 9। अब बोलना मत कोई, प्लीज कोई बोलना मत। इसका मुझे आता आंसर कौन बताएगा? दक्ष तू बता इसका आंसर। Sir, all odd numbers between 0 and 10. x such that x is an odd number between 0 and 10। ठीक है, कोई और इसके अलावा कोई और? X is a odd number and less than 10. अच्छा महिमा बोल। less than 10 or अच्छा हाँ सिमरन बोल। odd natural number less than 10. वेरी गुड, ये परफेक्ट है। x such that x is an odd natural number। जैसे आपने नेचुरल नंबर बोल दिया ना यार, ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव नंबर हो गया। आपने ऑड नंबर बोला तो वो नेगेटिव भी तो हो सकता है। समझ में आई बात? तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्या, x such that x is an odd natural number less than 10। बात खत्म। x एक ऑड नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटा है, तो यही तो होंगे 1 3 5 7 9। समझ में आया? अगला अगला मुझे आंसर बताएगा पुष्कर तू। कैसे लिखेगा पुष्कर? X is a odd natural number which is multiple of 3 and less than 50. पुष्कर तूने दिमाग से ही चलाया, लेकिन तूने ऑड नेचुरल नंबर बोल दिया, बट ये तो 6 तो इवन है यार। हार्दिक बोल। भैया x is a natural multiple of 3 less than 16। वेरी गुड, ये ठीक है बेटा। x such that x is a natural multiple of 3 less than 15, या x is a positive multiple of 3 less than 16। हाँ बेटा। X is a positive multiple of 3 और उसके 3 और 3 less than 10। नहीं x is a positive multiple of 3 and less than 16, ये भी ठीक है। जैसे मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, x such that x is a positive multiple of 3 and x less than 16, ये ठीक है यार। x क्या है? 3 का पॉजिटिव मल्टीपल है, और x तुम्हारा क्या है? 16 से छोटा है, ये बात भी ठीक है यार। चलो अगला। बेटा मैंने आपको कुछ बातें दिखा रहा हूँ, एक तो तरीका ये था, अब एक तरीका बेटा और देखो क्या है। मैंने सबसे पहला सेट लिखा था ये वाला, 1 2 3 4 5, ये लिखा था मैंने। अब बेटा एक सेट को रिप्रेजेंट करने का कभी एक तरीका नहीं होता, उसके मल्टीपल तरीके होते हैं, और सारे के सारे तरीके सही होते हैं। जैसे मैं इसको लिख के दिखाता हूँ एक बार यार। मैंने लिखा a is equal to x such that x is a natural number less than 6, ये भी ठीक है। अगला देखो, a is equal to x such that x belongs to n। अब याद करो लास्ट क्लास में मैंने बताया था नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है? n होता है। मैंने लिखा x belongs to n, इसका मतलब क्या है कि x एक नेचुरल नंबर है। तो
a is equal to x such that x belongs to n and x less than 6। तो बेटा जब भी कभी एमसीक्यू आता है ना, तो वहां पर जनरली ये वाली फॉर्म मिलती है, ऐसी फॉर्म बहुत कम मिलती है। तो आपने कोशिश करना है कि आंसर्स को ऐसे लिखो, मतलब सिंबल्स की लैंग्वेज में। हालांकि ये फॉर्म भी ठीक है, ये फॉर्म भी ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे ना, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, वो भी ठीक है। लेकिन आजकल जो एमसीक्यूज आते हैं ना, उसमें ज्यादातर बेटा ये वाली फॉर्म मिलती है। समझ में आया? जैसे बेटा मैं आपको एक दो क्वेश्चन और लिख के दिखाता हूं। मैंने अगला सेट लिखा था बी, 2 4 6 8 10। सपोज करो मैंने सेट लिखा था। हम लोग कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इवन नंबर लेस देन 11, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 11, ठीक है। लेकिन बेटा एक तरीका और देखो, अब x such that x is equal to 2n। बेटा मैंने क्या लिखा? 2n। 2n का मतलब क्या हो गया कि 2 का मल्टीपल है। अब यहाँ पर n क्या है, क्या मुझे पता है? मुझे बताना एक बारी, क्या आप लोगों को पता है n क्या है? Where n belongs to natural number. हाँ, अभी मुझे पता नहीं है, मैंने लिख दिया where n belongs to n। n किससे बिलोंग करता है यार? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, मैंने लिखा n belongs to n। जैसे मैंने लिखा n belongs to n, इसका मतलब क्या है कि n एक नेचुरल नंबर है। अगर n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो x कितना होगा? 2। जब n की वैल्यू 2 होगी तो x कितना होगा? 4। जब n की वैल्यू 3 होगी तो x कितना होगा? 6। जब n की वैल्यू 4 होगी तो x कितना होगा? 8। जब n की वैल्यू 5 होगी तो x कितना होगा? 10। अब क्योंकि n बिलोंग्स टू n है, क्या मैंने n को कहीं रोका है? ये तो चलते चला जाएगा, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। बट मुझे n को बेटा रोकना है कहां तक? 5 तक, क्योंकि जब n की वैल्यू 5 होगी तभी तो 10 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे लिखूंगा वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n लेस देन 6। कुछ समझ में आया बच्चों ये मैंने कैसे लिखा? अगर बेटा नहीं आया, एक बार दोबारा बताता हूँ। मुझे पता है ये सारे 2 के मल्टीपल थे, तो मैंने लिखा x such that x is equal to 2n लिखा। अब मुझे पता है मुझे क्या चाहिए? 2 into 1 चाहिए, 2 into 2 चाहिए, 2 into 3 चाहिए, 2 into 4 चाहिए, 2 into 5 चाहिए। मुझे 5 तक ही चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने लिखा वेयर n बिलोंग्स टू n। n क्या है? नेचुरल नंबर है। अब n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। बट मुझे कहां तक चाहिए? 5 तक चाहिए ना। एंड n लेस देन 6। और मैंने बोल दिया n नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो n क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5। जब 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 6, 4 रखोगे तो 8 और 5 रखोगे तो 10 आ जाएगा आंसर। समझ में आया मैंने कैसे लिखी है? अगर किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं तो एक काम करो, अगर ना तुम लिखने की कोशिश करो, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखी सी 3 6 9 12 15 18। जरा बेटा इस पे लिखना एक बार सेट बिल्डर फॉर्म में। एक बार लिख लो सारे, जब हो जाए तो मुझे बता देना। कुशान तो लास्ट क्लास में आया था। कुशान तेरे को मेरी आवाज आ रही है? भैया इसकी स्टेटमेंट बतानी है ना? हाँ हो गई भैया। एक मिनट सबकी हो गई? अगर किसी की नहीं हुई, किसी को टाइम चाहिए तो मुझे बता दो। हो गया भैया। सबका हो गया? तो जरा मुझे इसका आंसर बताएगा।
ध्रुव मेहरा, Yes, sir. बता। Sir, C is equal to हाँ। brace bracket x, x that x is equal to x 3n 3n, and n belongs to n where n belongs to n and n is less than 19. नहीं, गलत कर दिया बेटा यहाँ पर। n की वैल्यू देख कितनी है, 1 2 आएगा। 3, n लेस देन बेटा पता क्या आएगा ध्रुव, 7 आएगा। समझ में बेटा बात आई क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 1 चाहिए, Yes, sir. 2 चाहिए, समझ में आ गया? हाँ, अगर तू ये लिख देता ना n की जगह, आप लोग बेटा ये लिख सकते हो, अगर इसको काट के आप ये लिख सकते हो एंड x लेस देन 90, वो चल जाएगा। x लेस देन 90 वो चल जाएगा। तो ये दोनों बातें चल जाएंगी, बट अभी आपने n पे ही कंडीशन लगानी है, ये वाली कंडीशन बहुत कम मिलती है। तो सभी का आंसर यही था, किसी का इससे अलग आया था मुझे बताओ। सर हाँ लेस देन 6 नहीं होगा? बेटा 6 तो चाहिए मुझे, देख 3 सर 6 यहाँ 8 पे अगर मैं लेस देन 6 लगा दूंगा तो फिर 5 तक जा पाऊंगा, बट मुझे तो जाना 6 तक है। ठीक है, समझ गए सर बेटा? यहाँ पे n Yes, क्यों लिखा sir. सर, नेचुरल नंबर तो है ना। n बेटा नेचुरल नंबर तो है। देख जब n की वैल्यू 1 हो, इसको ध्यान से देख, ये 3 into 1 है, 3 into 2 है, 3 into 3 है, 3 into 4 है, 3 into 5 है, 3 into 6 है। तो ये जो n है इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ही तो है n की वैल्यू। जब n की वैल्यू 1 होगी तो आंसर 3 आएगा, 2 होगी तो 6 आएगा, 3 होगी तो 9 आएगा, 4 होगी तो 12 आएगा। तो ये n तो नेचुरल नंबर ही तो है। समझ में आया बेटा, नहीं आया? हाँ जी सर, आ गया। आ गया बेटा। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें टफ दे रहा हूँ, जरा लगाना दिमाग। चलो पहले आसान ही दे रहा हूँ, बताओ इसे कैसे लिखोगे। एक बार लिख लो सारे, जब हो जाएगा मुझे बता देना। चलो भाई, इसका मुझे आंसर बताएगा। प्रीतम तू बता इसका आंसर। Sir, x is a rational number such that x is equal to 1 upon n, where x is less than 1 upon 6. ओके, कोई और तरीका बेटा किसी का? किसी का कोई और तरीका? देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ बोल। X is such that x is equal to f and f belongs to f and एक मिनट, x such that x is equal to f f बेटा यहाँ पे क्या है? fraction. बेटा अच्छा फ्रैक्शन है। एक मिनट होल्ड करना। बेटा फ्रैक्शन है यहाँ पे। अब आगे बताना क्या लिखा आपने? And n is belongs to f एंड क्या? n belongs to f n belongs to f, ओके। and n less than 6. अच्छा एक मिनट। अच्छा बेटा यहाँ पर x is equal to f था, है ना? Yes sir. तो यहाँ पे n क्या है? नेचुरल नंबर थोड़ी होगा। n, एक मिनट, यहाँ पे n क्या है बेटा? देखो मैं तुम्हें इसका एक बड़ा आसान तरीका बताऊं। देखो भाई एक बात याद रखना, एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आएगा। सर मेरा गलत है।
तेरा मैंने हाँ सुना नहीं, एक बार दोबारा देख। ये लिखा मैंने x सच दैट, अगर मैं लिख दूं x इज इक्वल टू 1/n, तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? अब तुम्हें साफ साफ पता लग रहा है n की वैल्यू कहां से स्टार्ट है यार, 1 से। 1 2 3 4 5, x such that x is equal to 1/n where n belongs to n and n is less than 6। खत्म। आसान नहीं एकदम? सर आपने यहाँ पे वो नहीं करा, मतलब ये नहीं आएगा x is less than 1/6। क्यों बेटा, मैंने तो कंडीशन n पे लगाई है ना, n पे। n 6 से छोटा होना चाहिए ना, बात खत्म। और मैंने लिखा था x is a rational number such that x हाँ। is equals to 1/n हाँ where n belongs to n where हाँ x is less than 1/6। बेटा x is less than 1/6, इसमें ना एक बहुत बड़ी गलती है, पता है तेरे को? ये मैं तुझे अभी ना, तो मुझे कॉल कर लियो, इसके बाद तेरे को बता दूंगा, ठीक है? अच्छा, कोई मुझे बता सकता है इसमें गलती क्या है x is less than 1/6 में? इसने ये बात लिखी x is less than 1/6, पता है इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो आई थिंक ये 0 पॉइंट कितना आएगा पता है बेटा? 0.1 के करीब आएगा। हाँ तो सर 1/5 से तो बड़ा ही होगा। 0 पॉइंट तूने बोला x 0.1 से छोटा होना चाहिए, तो मतलब फिर उसमें तो फिर ये आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, पता है तेरे को? एक बार इसको जरा ध्यान से सोचियो जो तूने गलती की है, नहीं तो मुझे क्लास के बाद कॉल कर लियो एक बार। चलो अभी हाँ इसको छोड़ दे, अभी इसकी बात करते हैं। ये सबको समझ में आ गया? अब जरा बेटा अगला लिखना है एक बारी, इसका मुझे आंसर बताएगी महिमा। सोचो दिमाग से, इसे कैसे लिखा जाएगा? जिसका लिख जाए बेटा बता देना, ये रैपिड फायर है, जो जीता वही सिकंदर। सर परफेक्ट स्क्वायर। वेरी गुड। कौन बोला? सर ध्रुव मैरो। हाँ बेटा, परफेक्ट स्क्वायर, वेरी गुड। अब इसे लिख के दिखाओ। ये बेटा आपको पता लग गया, सारे परफेक्ट स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। हो गया। हाँ, एक मिनट, कौन बोल रहा है? नाम बताओ पहले। सर दक्ष हो गया। हाँ दक्ष बेटा बोल। x equals to n square where हाँ। n is n नेचुरल नंबर। हाँ। small and n is smaller than 5. स्मॉलर देन और इक्वल टू 5। Smaller than 6. स्मॉलर देन 6, ठीक है। कोई और कुछ कहना चाहेगा इसके अलावा? बाकी इसने सही। x square is equals to smaller than equal to 5। स्मॉलर देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे x क्या होगा? स्क्वायर सर। तूने बोला है, एक बार तू रिदम बोलिए, क्या बोला आंसर तूने? 5 का स्क्वायर है, मतलब x लेस देन इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। x लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। नहीं, 5 परफेक्ट स्क्वायर है और x। बेटा तूने जो आंसर लिखा है मुझे वो बोल, क्या लिखा है? सर यही लिखा है, x इज मतलब x लेस देन इक्वल टू का जो साइन होता है ना एक साथ वाला, वो, और 5 का स्क्वायर। बस ये खत्म? हाँ मतलब इस ये तो गलत है बेटा। अरे मतलब वही जो स्टार्टिंग में आता है सर, x सच दैट वाला, वो तो आएगा ही। मैं पूरा बोलना था पूरा। चलो मैं लिख रहा हूँ, मेरे से मैच करना। ये ऐसे लिखा जाएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। आपको पता है ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, ये 4 स्क्वायर है, ये 5 स्क्वायर है ना? तो x इज इक्वल टू n स्क्वायर कहां से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है, वेयर n बिलोंग्स टू n, एंड कहां तक है? 5 तक है, एंड n इज लेस देन 6। ऐसे लिखा जाएगा। सर इसमें माइनस वाले भी तो इंक्लूड करेंगे? माइनस वाले बेटा क्यों? जैसे -5। अच्छा, -1 की स्क्वायर, -2 की स्क्वायर, -3 की स्क्वायर कह रहे हो? यस सर। बेटा वो तो एक तरीका और हो गया ना, हमें तो कोई भी एक तरीका लिखना है, हमें तो ये सेट चाहिए।
इससे भी तो ये सेट आ रहा है, तो माइनस वाले से लिख, उससे भी सेट आ सकता है, कोई दिक्कत कोई है? ओके सर। ठीक है, हमें कोई एक तरीका चाहिए होता है बेटा। नेक्स्ट एफ, अगला अगला भाई जरा बताना एक बारी, ये शायद तुम ना बता पाओ। ये भी रैपिड फायर है, जिसके मन में लॉजिक आ जाए मुझे बता देना। सर टू हर का एक स्क्वायर। नंबर का डबल हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? हर एक नंबर का डबल हो रहा है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। अच्छा अच्छा अच्छा, इसे लिखे कैसे? वो नहीं पता, मैं लॉजिक बता दिया। एन की पावर 2। n की पावर 2, बेटा गलत। n n 2 के की साथ पावर two n। लगाएंगे, तो वेरी ये गुड। कौन बोला कौन बोला? मैं ध्रुव मेहरा। भाई ध्रुव मेहरा, तूने आज क्या खाया भाई? देखो भाई इसने सही लिखा है, 2 की पावर n। ध्यान से देखो बेटा एक बार, ये इसको मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूं, इसको मैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसे लिख सकता हूं? बताओ, समझ में आया बेटा? यस सर। अब आपको पता लग गया इसे कैसे लिखूंगा। f is equal to x such that x is equal to 2 की पावर n, where, अब ना मुझे एक बात का जवाब दो, यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जीरो से। बेटा जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो जीरो से कौन से नंबर स्टार्ट होते हैं? होल नंबर। वेयर Whole numbers. हाँ, n belongs to w and n is less than 5। समझ में आया बेटा? सबको समझ में आ गया? yes. चलो, तो बेटा ये था जनरली क्या था, रोस्टर टू सेट बिल्डर। अच्छा एक और, एक लास्ट बहुत आसान सा है। 5, अब ध्रुव मेरा तू नहीं बोलेगा भाई, बाकी सारे सोच लो, जिससे पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देगा। सर मैं बोलूं? नहीं 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 नहीं, तू नहीं बोलेगा बेटा, सब सोच लो और जिसको आ जाए मुझे मतलब एक तरह से मतलब कहते हैं ना वो क्या भेज देते हैं। हाँ बेटा ध्रुव बता। सर x इक्वल्स टू 5 n का स्क्वायर। क्या? x such that x is equal to बेटा क्या? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर नहीं बेटा, 5 का स्क्वायर नहीं है। 5/2n। 5 की पावर 2, हाँ 5 की पावर 3, 5 की पावर 2n। वाह, अभी भी गलत है एकदम तेरा। 5 की पावर n। 5 की हाँ पावर n। बेटा ये क्या है? x such that x is equal to 5 की पावर n, where n belongs to n and n is less than 5। समझ में आया सबको बेटा? तो बेटा आपने हमेशा ना जितने भी सेट होंगे उसमें जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी छुपी होगी, आपने उस प्रॉपर्टी को फाइंड करना है कि इन सब में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। समझ में आया? क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुमसे एक और करवाना चाहिए। ये भाई मैं टफ दे रहा हूं आप लोगों को, कोई बोलेगा नहीं, सब बस हाथ उठाएंगे। बताओ, एक मिनट थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको। हाँ ये है बेटा, जिसका हो जाए सिर्फ वो हाथ उठाएगा, कोई बोलेगा नहीं। अब जरा बच्चों मेरे से मैच करना, मैं तुमसे आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, बस मेरे से मैच करना। एक बार आंसर मेरे से पहले कंफर्म। नहीं मेरे से मैच करो बस। अब x such that
x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, अब बेटा ध्यान देखो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, ऊपर n लिखा है ना, कहां तक है, 9 तक है, एंड n इज लेस देन इक्वल टू 9 या लेस देन 10, बात सेम है, ऐसे भी लिख सकते हो या लेस देन इक्वल टू 9 ऐसे भी लिख सकते हो। यही सोचा था। यस सर एग्जैक्ट। चलो एक बार ये दोबारा बताना। बेटा देख, ये था 1/2 2/3, तूने क्या ऑब्जर्व किया, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, तो अगर ऊपर वाला n होगा तो नीचे वाला n प्लस 1 ही तो होगा। ओके भैया। बस सारा खेल यही है ऑब्जर्व करने का यार, समझ गया। तो x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस n वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n लेस देन 10, ठीक है, या एंड n लेस देन इक्वल टू 9, समझ में आया। चलो अच्छा, ये तो तुम बता ही दोगे मुझे लग रहा है। क्वेश्चन है AEIOU, बताना इसे कैसे लिखोगे। ये तो बहुत आसान है, वोवल है ये तो। हम सिंपल वोवल सारे क्या लिखोगे, वोवल है। हाँ, x such that x is a vowel, x क्या होना चाहिए, एक वोवल होना चाहिए। तो बेटा समझ में आया बात वाली, जो कराया मैंने, समझ में आया तुम्हें। अच्छा एक लास्ट बेटा, एक लास्ट इसे लेके दिखाना एक बारी। हुआ किसी का? यस सर। अगर हो गया तो मुझे बताना एक बारी। तो एक मिनट, किसका हुआ, रिदम तेरा हुआ है? एक मिनट मैं जिससे पूछता हूँ वो बताना, ठीक है, ऐसे मिक्सअप हो जाता है यार। पुष्कर तू बता। X is an integer हाँ and x is greater than -4 and less than 4. वेरी गुड, सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ बेटा, तेरा सही है बेटा एकदम। x such that x belongs to z and जो x की वैल्यू है वो -3 से लेके 3 तक है, ये भी ठीक है। -4 से लेके 4 तक, इसमें ये इक्वल टू नहीं है, ये भी ठीक है। बेस में z क्या है? बेटा z का सिंबल होता है इंटीजर्स, x इज एन इंटीजर। समझ में आई बात? ये बेटा सबको समझ में आया क्वेश्चन वाला? हाँ भैया। बेटा आ गया। तो तुम्हारा जो होमवर्क है ना आज का, वो है क्वेश्चन नंबर 4 किसका, 1.1 का। सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 वो करना है, ठीक है। क्लास में तुम्हारी कल भी लूंगा, कल जो मैं क्लास लूंगा वो आपकी 4 बजे लूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है बस। जिसने बेटा एक्सरसाइज 1.1 पूरी नहीं किया है वो पूरी कर ले, क्योंकि एक दो बच्चे आज आए हैं, वो पहले 1.1 का पीछे वाला भी करेंगे, तो इसलिए आज मैं आगे नहीं करा रहा हूँ। आज के लिए इतना ही है, तुम्हें 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्लास में कल भी लूंगा 4 बजे। भैया हाँ भैया, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग और इस क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ वही भेज रहा हूँ बेटा। और किस, हाँ भेज दूंगा। और किसी को डाउट इसमें तो पूछ लो। चलो तो फिर ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर कल 4 बजे। बाय। ओके बाय।